नमस्कार भाई साहब। आज एक ताज़ा और छोटा अपडेट है आपके लिए, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, एक अपडेट ये आया है कि जो बहुत पुराने वाले पेंशनर हैं, जिनकी संख्या भी बड़ी कम बची है, उन लोगों को पेंशन के उसके अपडेशन ना कहें, बल्कि अपग्रेडेशन कह सकते हैं आप उसको। उसके बारे में एक अब बात आई सामने। वो ये है कि 28 जुलाई 2023 में आईबी और बैंक यूनियंस के बीच में एक सेटलमेंट साइन हुआ था। सेटलमेंट क्या, कई एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट को अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि डीएफएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये अलग बात है कि अभी तक कोई सर्कुलर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ग्रीन सिग्नल अपना दे दिया। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। वो ये कि अब इनका उस समय का यानी कि जो रिटायरीज नवंबर 2002 तक के थे, यानी नवंबर ना कहें बल्कि यूँ कहें कि अक्टूबर 2002 तक के जो रिटायरीज थे वो, और मेरे ख्याल से 93-94 से आप इनको जोड़ लीजिए, वही लोग बचे हैं। बाकी जो रिटायरीज हैं बहुत ज़्यादा बचे भी नहीं, उनकी संख्या भी मैं आपको डिटेल कर देता हूँ कि कितने लोग बचे हैं। आप यही कहोगे इतने पुराने बचे कितने हैं। उनकी पेंशन के मामले में जो भी पेंशन पा रहे थे, उनका जो डीए है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। अच्छा, पहले तो समझ लीजिए न्यूट्रलाइज होता क्या है। अक्सर हम लोग न्यूट्रलाइज पर खूब चर्चा करते रहते हैं कि ये डीए न्यूट्रलाइज हो जाए और ये हो जाए। सबका यहाँ क्या मामला है, यहाँ जो है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ था क्या, यहाँ पहले पेंशनर्स के मामले में डीए की टेम्परिंग होती थी। मतलब ये ऐसा नहीं 22% नहीं तोल दिया जाता था कि इतना आपका बेसिक है तो जैसे इतना आपका हो गया। उसमें था कि यहाँ अगर इतना बेसिक है तो इसके बाद में इतने तक, जो इतना है यहाँ तक, इतने के बाद तक इतना, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें इतना %, फिर वो इतना %, इस तरीके से होता था। मतलब एक तरीके से नहीं होता था कि एकदम से कह दे कि साहब इतने % हो गया। इसको टेम्परिंग बोलते हैं। ये था। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप इसमें जो है 100% इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे उसमें। जी हाँ, इस पर उन्होंने ग्रीन सिग्नल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीएफएस ने दे दिया है। सर्कुलर बहुत ही शीघ्र जारी होने वाला है। एसोसिएशन ने तो अपना बता ही दिया है कि एसोसिएशन ने जिन जिन लोगों ने साइन किया है, मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, दिखा देता हूँ किसने किसने साइन किए है। मतलब मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो उसमें होगा ये कि जो एक्सपेक्टेड बढ़ोतरी है मोटा मोटा, अब जैसे सब स्टाफ भी था भाई, सब स्टाफ होता है, क्लरिकल होता है, ऑफिसर्स होते हैं, तो न्यूनतम 800 रुपये से लेकर के अधिकतम 16,200-300 रुपये तक, मोटा मोटा 16,000 आप मान लीजिए, तब की बढ़ोतरी होगी। ये स्केल वाइज। और ये उस समय वाले कितने हैं, उसके बाद अगले सेटलमेंट वाले कितने हैं, फिर अगले सेटलमेंट वाले कितने हैं, और उनका क्या बेसिक था, इस हिसाब से उसका एज के हिसाब से। अधिकतम एज तो बस वही 97 साल वाली है, 92 से 97 वाली है, 90 से 95 वाली, जो आप कह लीजिए उस एज ग्रुप में। 14,500 के आसपास पेंशनर उस समय भी उस एज ग्रुप में बचे हुए हैं। मतलब जो 2002 अक्टूबर 2002 तक के जो पेंशनर बचे हुए हैं, मैं आपको उनकी संख्या बता दूं, मोटे तरीके से 1,88,000 के आसपास है। जी हाँ, तो ये एक गुड न्यूज़ उनके लिए। लेकिन ये सबके लिए नहीं। आप सोचिए भाई साहब, ये जो अभी 16 में रिटायर हुए या 18 में रिटायर हुए, 19 में रिटायर हुए, वो सोचा सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उम्मीद करें वो जो 6 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन ने जो मुकदमा दायर किया, जिसकी डेट 6 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में है, आप अपनी उम्मीद वहाँ से लगाएं। लेकिन ये उन लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए, उनके साथ ये ठीक भी अभी तक नहीं हो रहा था कि पता नहीं बड़े बड़े पदों पर भी थे बेचारे, पता चला ठीक से 20,000 रुपया पेंशन नहीं पा रहे हैं, 18,000 नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति थी जिससे अब उबरने की स्थिति हो गई है। अब इसको हम एसोसिएशन की जीत कहें, सरकार की दयालुता कहें, हनुमान जी की कृपा कहें, या जो भी आप अपने शब्दों में कह लीजिए। अब हम लोग तो यही कहेंगे कि हमारे ट्रेड यूनियन के लोग लगे रहे उसमें। उन्होंने सरकार को मजबूर किया, सोचने पर विवश किया। मजबूर का मतलब सोचने पर विवश। आप एसोसिएशन का काम ये होता है कि हमारी समस्याओं को मैनेजमेंट या सरकार जिससे भी हम निगोशिएट कर रहे हैं,
बढ़िया निगोशिएशन उसी कहते हैं कि मैं जिससे निगोशिएट कर रहा हूँ, हमारी एसोसिएशन जिससे निगोशिएट कर रही है, वो आदमी उसके अंदर फीलिंग डाल दे, एसोसिएशन वाले फीलिंग डाल दें कि साहब हमारी समस्याएं ये समझिए, ये तकलीफ़ें हमको हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि एसोसिएशन को बहुत बहुत पेंशनर यूनियन को आभार, साधुवाद कि पुराने पेंशनर्स को उन्होंने ये चीज़ें दिलाई। और मुझे ये उम्मीद है कि ये जो अक्टूबर की पेंशन जब नवंबर 23 में मिलेगी, नवंबर 23 में जब अक्टूबर वाली पेंशन मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है ये पैसा उसमें से जो बढ़ोतरी है लग करके मिलेगा। अगली बार किसी अन्य अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।